अपनी हेल्थ के बारे में अच्छे से जानने के लिए किस तरीके से हम हेल्दी रहें, फिट रहें, बीमारियों से बचे रहें, ये सारी चीज़ें जानने से पहले मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें अपनी बॉडी के बारे में जानना ज़रूरी है कि नॉर्मली बिना किसी बीमारी के हमारा जिस्म किस तरीके से काम करता है। हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। ये सारे सिस्टम मिलजुल कर काम करते हैं और इनकी वजह से ये बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर पाती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। आज सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड होता है। हार्ट का काम होता है कि ये जो खून है उसको जिस्म के सारे हिस्से में पंप करता है। जिस तरीके की घर में एक मोटर पंप होता है जो वाटर को पंप करके टैंक में ले जाता है और टैंक से फिर पूरे घर में सप्लाई होती है, इसी तरह हार्ट जो है ये पंप करता है ब्लड को और ब्लड वेसल्स के ज़रिए पूरी बॉडी के सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन सबको जाता है और फिर वहाँ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वो सेल्स एंड टिश्यूज़ ले लेते हैं ब्लड में से। फिर वो ब्लड रिटर्न होके वेंस के ज़रिए वापस हार्ट में आता है, जहाँ लंग्स में जाता है। लंग्स में प्यूरिफिकेशन यानी ऑक्सीजनेशन के बाद फिर वापस वो हार्ट में जाता है और वहाँ से फिर से पूरी बॉडी में पंप किया जाता है। तो नॉर्मली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड आते हैं। जो हार्ट होते हैं उसका वो एक पहले हमारी साइंस की बुक्स में लिखा रहता था मुट्ठी भर मांस का थैला है, क्योंकि यूजुअली इसका जो साइज़ होता है वो एक फिस्ट के बराबर ही होता है। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं और तो जो ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं उनको हम एट्रियम कहते हैं और जो नीचे के 2 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के उनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। जो ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं उसमें भी राइट एंड लेफ्ट 2 पार्ट्स होते हैं, इसी तरह नीचे भी 2 पार्ट्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। जो राइट साइड होता है हार्ट का, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो राइट एट्रियम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है पूरी बॉडी से, और जो लेफ्ट चैम्बर होता है हार्ट का वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है लंग्स से, उसमें आता है। और फिर यही लेफ़्ट साइड वाला एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। नीचे के जो 2 पोर्शन होते हैं उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई कर दिया जाता है। ब्लड में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब ये सारे जिस्म को जाता है, सारी सेल्स, टिश्यूज़, मसल्स को जाता है, तो वहाँ वो उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हैं और उस ब्लड से ऑक्सीजन को ले लेते हैं। प्लस न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं, ग्लूकोज या बाकी चीज़ें जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है सेल्स, टिश्यूज़ को, वो भी ब्लड से वो ले लेते हैं। तो इस तरीके से ब्लड एक मीडियम का बनता है जिससे पूरी बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और इस ब्लड को पूरे जिस्म में पहुंचाने का काम हार्ट करता है, क्योंकि वो पंप करके सारे जिस्म में ब्लड को पहुंचाता है। इस तरीके से हमारी बॉडी फंक्शन करती है। बिना ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के सर्वाइवल नहीं है, इसलिए हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। जिस वक्त जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो यूजुअली 120/80 mmHg होता है। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में इतना होना चाहिए। अगर ये बढ़ जाता है, जैसे जो ब्लड प्रेशर है, ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं और जो नीचे वाला मेजरमेंट होता है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर अगर 120/80 से ज़्यादा होता है तो वो उसको हम कहते हैं कि बंदा हाइपरटेंसिव है, उसका ब्लड बीपी ज़्यादा है। और अगर इससे कम होता है तो हम उसको हाइपोटेंसिव कहते हैं, यानी इसका ब्लड प्रेशर कम है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना ज़रूरी है हार्ट एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए। अगर किसी को बीपी ज़्यादा होगा तो धीरे धीरे करके ये जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डैमेज करेगा और हार्ट को नुकसान पहुंचाएगा और हार्ट जो है वो और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रॉपर तरीके से फिर लॉन्ग टर्म में काम नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली हम बीमार हो जाएंगे या हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा और जो चीज़ें ज़रूरियात थी जिसम को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए वो नहीं हो पाएंगी।
हर टिश्यूज़, सेल्स, ऑर्गन्स को एक सर्टेन अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। अगर उससे कम तादाद में वो उनको मिलता है तो वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ जो उनको करना चाहिए, जिस चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो काम वो नहीं कर पाएंगे, उनको उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना ज़रूरी है, और जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है इसका हेल्दी होना ज़रूरी है। अगर ये आपका हार्ट थक जाएगा, अब वो उतना ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, जैसे 5 लीटर पर साइकिल पंप करता है उतना नहीं कर पाएगा, तो जितना सेल्स टिश्यूज़ को ब्लड चाहिए उतना उन तक नहीं पहुंच पाएगा। और हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट, ब्लड वेसल्स ये हेल्दी रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफस्टाइल का ख्याल रखें, डाइट का ख्याल रखें, और ख़याल रखें कि जो डाइट हम ले रहे हैं वो लो सॉल्ट डाइट हो, ज़्यादा फैटी खाना नहीं खाना है, जंक फूड्स वगैरह नहीं खाने हैं, शुगर कंटेंट या कार्बोहाइड्रेट कंटेंट लिमिटेड अमाउंट में लेना, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट लिया है उसको एक्सरसाइज वगैरह करके बर्न आउट करना है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा शुगर बॉडी में जाती है वही फ़ैट में कन्वर्ट होती है, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होती है, और फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाके जमा हो जाती है। फ़ैट ओबेसिटी कॉज करती है और डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ कॉज करती है। कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हो तो वो ब्लड वेसल्स में जाके जमा हो सकता है, क्लॉग बना सकता है। अगर उसके साथ ब्लड क्लॉट भी मिल गया तो ये एक डेंजरस सिचुएशन होती है। अगर वो क्लॉट कभी भी मूव आउट करके बॉडी के किसी भी पार्ट में जाएगा तो उसको ब्लॉक कर सकता है। अगर ब्रेन में चला गया तो स्ट्रोक कॉज कर सकता है। तो ख़याल रखना है कि हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हम इस तरीके की ज़िंदगी जिएं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट, ब्लड वेसल्स ये सब नॉर्मल और हेल्दी रहें, ताकि सारी ही बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। और क्योंकि मेनली ब्लड के ज़रिए ही हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए एनर्जी और ऑक्सीजन इन दोनों की ही ज़रूरत पूरी होती है। तो हेल्थ को ठीक रखने के लिए हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का भी हेल्दी होना काफ़ी ज़रूरी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ भी मैंने कहा वो आपको समझ आया होगा।